Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 2nd March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज 10 इंजर्ड इन ब्लास्ट एट बेंगलुरु ईटरी. सो यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि बात करते हैं कहाँ बेंगलोर की. तो वहाँ पर एक क्या था, रामेश्वर नाम का द रामेश्वरम कैफ़े. तो वहाँ पे क्या हुआ आपका कि रेस्टोरेंट में किसी ने एक बैग में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और 10 लोग यहाँ पर क्या है आपके इंजर्ड हैं. सो ऑल इंजर्ड आउट ऑफ डेंजर. यहाँ पे मतलब जो लोग इंजर्ड थे अभी उनको कोई ऐसा डेंजर नहीं है. एन एक्सप्लोजिव मटेरियल येट टू बी आइडेंटिफाइड वॉज पैक्ड इन अ बैग एंड लेफ्ट एट द रेस्टोरेंट बाय अ कस्टमर. तो एक कस्टमर के द्वारा वहाँ पर एक बैग में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को छोड़ दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर पुलिस का कहना है. अब फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज डिकोडिंग द स्क्रिप्ट. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियाज जिनोमी इंडिया प्रोजेक्ट. इंडिया का यहाँ पर जो जिनोमी इंडिया प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो फाइंडिंग्स फ्रॉम द जिनोमी सिक्वेंसी मस्ट हैव शेयर्ड वाइडली. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनोमी सिक्वेंसिंग हो रही है. अब जिनोमी सिक्वेंसिंग क्या हो रही है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए पहली बात तो, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं. तो आप लोगों को यहाँ पर हम जीन्स के बारे में बताएं तो जीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड जिनोमी. सो हमें इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीन्स क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में ही आपके क्या होते हैं डीएनए होते हैं और उन डीएनए में क्या होते हैं आपके जीन्स होते हैं. तो एक ये स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसे हम जीन्स कहते हैं. जिनोमी की बात करते हैं. जिनोमी क्या होता है, पूरा आपका जो पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड जिनोमी. ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखें आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव यूनिक जेनेटिक कोड और जिनोमी दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस. अब देखिए आपका जो डीएनए होता है इट इज़ लाइक दिस. इसका जो स्ट्रैंडा होता है ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है. और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं. एक ये ऐसा प्रोटीन है कि दूसरा प्रोटीन, फिर ये तीसरा प्रोटीन, फिर ये चौथा, फिर पांचवा, लाइक दिस. और ये जो प्रोटीन होते हैं ये इनका नाम होता है, क्या होता है, एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसिन एंड गोनाइन. तो यहाँ पर गोनिन, तो ये चार आपके होते हैं. अब ये एक सीक्वेंस में होते हैं. पहले तो या तो एडेनिन आ गया या फिर थायमिन आ गया, साइटोसिन एंड गोनाइन है. तो ये एक तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है ना. ये आपका पूरा एक सीक्वेंस होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से ये चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अब पहले क्या आ गया, यहाँ पे साइटोसिन आ गया, थायमिन आ गया. तो ये जो सीक्वेंसिंग होती है और ये पूरा जो आपका जेनेटिक मटेरियल होती है इसकी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड जीनोमी सीक्वेंसिंग. मतलब यहाँ पर हम एक एक जीन्स की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. एक एक डीएनए की यहाँ पर स्टडी की जा रही है और जो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड हैं उनका यहाँ पर स्टडी की जा रही है. सो द यूनिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का ये फुल फॉर्म है. फिंगरप्रिंट, अ पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई बाय नोइंग द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन एन ऑर्गेनिज्म. तो आपका जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट में आपने देखा होगा इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, है ना, इस तरीके की लाइनिंग्स वगैरह होती हैं. तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, हमें ये पता होगा सीक्वेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ बेस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है आपका न्यूक्लियोटाइड बेस का, उसको जो हम उस ऑर्डर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. सो होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज अ लैबोरेटरी प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर और बेसिस इन द जीनोमी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वन प्रोसेस. तो होल सीक्वेंसिंग भी यहाँ पर होती है, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग. इसमें क्या होता है, लैब में पूरा जो आपका जीनोमी बेस है, हाँ, जीन्स का बेस है, उसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है. अब इसका यहाँ पर एडवांटेज क्या है, सो प्रोवाइड अ हाई रेजोल्यूशन बेस बाय बेस व्यू ऑफ जीनोमी. ये क्या करता है, एक हाई रेजोल्यूशन में हमें पूरा जीनोमी का व्यू प्रोवाइड करता है. कैप्चर्ड बोथ लार्ज एंड स्मॉल वेरिएंट्स दैट माइट बी मिस्ड दैट विद टारगेटेड अप्रोच. तो यहाँ पर जो हमारे टारगेटेड अप्रोच है अगर कभी वो मिस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा. सो आइडेंटिफाइज पोटेंशियल
causative variants for further follow-up studies of gene expression and regulations mechanism, deliver large volume of data in a short amount of time to support assembly of novel genome। तो ये क्या करता है, हमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में अच्छा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जीनोमिक सीक्वेंसिंग। ओके, सो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए हम यहाँ पर जीन और जीनोमी की बात कर रहे थे। तो जीन क्या है, आपका डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। ओके, ये हुआ हमारा डीएनए। तो इसी डीएनए में आपका जो एक छोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड जीन। और जीनोमी क्या होता है कि ये जो पूरा जो डीएनए का पूरी सेल है, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं लाइक दिस, और इस क्रोमोसोम्स में ही क्या होते हैं, आपके डीएनए होते हैं। तो ये पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड जीनोमी। सो ये आपके जो जीन से क्या होते हैं, आपकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी फादर की आइज़ का कलर ब्लू है, तो यहाँ पर बच्चे जो ऑफस्प्रिंग है उसका भी आइज़ का कलर क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ठीक है, और ऑल सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। तो और जीनोमिक बात करें तो उसमें पूरे जो डीएनए होते हैं वो एक तरीके से पूरे ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए होता है ना आपका जो डीएनए टेस्ट वगैरह होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इन दोनों का डीएनए सेम है, मतलब दे आर टुगेदर हियर, है ना, दे आर लिंक्ड। सो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि फाइंडिंग मस्ट फ्रॉम द जीनोमिक सीक्वेंसिंग मस्ट बी शेयर वाइडली। तो यहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग से मिल रही हैं उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, वाइडली शेयर करना चाहिए। ओके, सो द जीनोमी इंडिया प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट फंडेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अनाउंस दैट इट हैड फिनिश सिक्वेंसिंग 10,000 इंडियन जीनोमी। तो इन्होंने ये अनाउंस किया कि उन्होंने 10,000 जो इंडियन जीनोमी है उसको यहाँ पर क्या की पूरी जो मतलब कि उसको फिनिश, उसकी सिक्वेंसिंग यहाँ पर फिनिश कर ली, उनकी पूरी स्टडी यहाँ पर उन्होंने कर ली है। सो दिस मीन्स दैट द कंप्लीट जीनोमी, द डीएनए ब्लूप्रिंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड मेंटेन्स ह्यूमन बॉडीज फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल वर एनालाइज्ड टू क्रिएट अ रेफरेंस इंडियन ह्यूमन जीनोमी। तो एक तरीके से हमारे पास एक रेफरेंस मिल चुका है इंडियन जीनोमी का कि किस तरीके की हमारे यहाँ पर की सिक्वेंसिंग मतलब कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। ओके, सो आपको यहाँ पर इतना क्लियर होगा। अब देखिए, व्हेन द ह्यूमन जीनोमी प्रोजेक्ट पब्लिश इट रेफरेंस ह्यूमन जीनोमी in 2003 at the cost of nearly $3 billion, it ranged with a brave new world promise a humanity having फाइनली डिकोड द सीक्रेट ऑफ जीनोमी। तो इस तरीके से ये 2003 में आपका प्रोजेक्ट आता है जिसमें हमने नियरली $3 बिलियन का क्या किया है, यहाँ पर ये कॉस्ट था। इस सिक्वेंसिंग में टाइम भी लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए सिक्वेंसिंग की पूरी रेफरेंस आ गया, डेटा आ गया। इसके बाद हम फर्दर जैसे कि बहुत सारी आपकी बीमारियां होती हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बहुत सारी यहाँ पर रेयर डिसीज़ होती हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज बार्गेनिंग डेथ पेनाल्टी क्राइसिस। ओके, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि with 561 prisoners on death row at the end of 2023, India's death row population has continued to rise to reach its highest ever number since 2004। अब देखिए यहाँ पे जो डेथ पेनाल्टी होती है उसके बारे में बात की जा रही है कि इंडिया में अब तक जो 2023 तक 561 जो प्रिजनर्स हैं उन्हें यहाँ पर डेथ पेनाल्टी दी जा चुकी है। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया acquitted nearly 55% of death row prisoners, 6 prisoners in the case is it heard in 2023। मतलब यहाँ पर जो prisoners हैं उनकी डेथ यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। इसका रीज़न क्या है ये भी अभी अंडरस्टूड नहीं है। So this development must be understood alongside the court initiative. In September 2022, the convene a constitution bench to reform the death penalty sentencing। तो यहाँ पर जो डेथ पेनाल्टी सेंटेंसिंग है इसके लिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कन्वीन की गई थी कि हमें डेथ पेनाल्टी पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और ये डेथ पेनाल्टी का जो प्रोसेस है इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि इंडियाज डेथ पेनाल्टी रिफॉर्म कैन बी लिमिटेड टू द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंसिंग। तो या तो आप ऐसा कर दीजिए कि मतलब सेंटेंसिंग आ जाता है कि उम्र भर की आपको सज़ा दी जाती कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में ही रहेंगे, या फिर डेथ पेनाल्टी। दोनों का मतलब एक तरीके से यही है, पर्सन बाहर नहीं जा रहा, उसको फ्रीडम नहीं है। बट अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा कि डेथ पेनाल्टी क्या हो रही है, आपकी सबसे ज़्यादा अब तक 561 जो प्रिजनर्स हैं उन्हें डेथ पेनाल्टी यहाँ पर दी जा चुकी है। अब आपका डेटा यहाँ पर आता है, डेटा फ्रॉम प्रोजेक्ट 39 A/S 2023 एनुअल स्टेटिक रिपोर्ट।
अब यहाँ पर ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोजेक्ट 39A एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है मेनली जो आपके डेथ पेनाल्टीज हैं, है ना, उसका यहाँ पर शोकेस करता है, पूरा जो स्टैटिक डेटा होता है इसके बारे में यहाँ पर ये क्या करता है आपका बताता है। ओके, सो ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सो द डेटा यहाँ पर आया, उन्होंने ये शो किया है कि डेथ पेनाल्टी शोज दैट कोर्ट्स अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सेंटेंसिंग थ्रू इट्स डायरेक्शन एंड मनोज वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैव फेल टू ट्रिकल डाउन टू ट्रायल कोर्ट्स फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। तो मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कि एक कोर्ट में हमको डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन मतलब दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेनली ये कहा जाता है कि जो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट में अगर आपको यहाँ पर डेथ पेनाल्टी दी गई, आपने उससे ऊपर वाले हाई कोर्ट पर क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया, अपील की। अब उसके बाद क्या, वहाँ पर भी आपका जो केस है सिर्फ वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, यहाँ पर और कुछ निकल कर नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है हमारे लिए, प्रॉब्लमेटिक बनता जाता है, और जो सज़ा होती है वो आपको यहाँ पर सुनाई जाती है। ओके, सो ये हुआ आपका डेथ पेनाल्टी। So in 2023, trial courts imposed 86.96 of death sentence in as absence of information pertaining to the accused that was mandated in Manoj। तो यहाँ पर 2023 में हम देखेंगे, 2023 में ये कहा जा रहा है कि 86.96% जो डेथ है वो डेथ सेंटेंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा पर्टेन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशनली हाई कोर्ट्स भी में भी आपका ये कंटिन्यू है। डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने इम्पोज किया है कि 4.9% ऑफ द डेथ सेंटेंस इम्पोज बाय ट्रायल कोर्ट बिटवीन 2005 टू 2015 वर कम्फर्म एट द अपीलेट कोर्ट। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब तक जो डेथ पेनाल्टी है 4.9% अल्टीमेटली यहाँ पर डेथ सेंटेंस इम्पोज किया ही जाता है। इवन ट्रायल कोर्ट्स में, आपके जो ट्रायल कोर्ट्स है वहाँ पर भी क्या होता है आपका ये हो रहा है। तो इसमें पूरे आर्टिकल में अगर हम इसका क्रक्स की बात करते हैं तो डेथ पेनाल्टी सेंटेंसिंग को हमें क्या करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक तरीके से अभी यहाँ पर इस चीज़ को उन्हें कंसिडर करना होगा कि किस तरीके से ये जो डेथ पेनाल्टी है और जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इसको हम किस तरीके से कम कर सकें, है ना, इसको बना सकें। सो प्रोजेक्ट 39A सब क्लॉज 2023 report shows our dissonance between the narrow sentencing question that the court priorities over the actual scope of crisis that run across the criminal process in death case। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि जो मेन क्राइसिस क्या है और क्रिमिनल प्रोसेस में डेथ जो केसेस हैं जहाँ पर यहाँ पर डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करनी चाहिए वहाँ पर ही प्रोवाइड हो, ट्रायल के आपके ट्रायल कोर्ट्स में इस तरीके की चीज़ें ना हो। ओके, सो इन इफेक्ट द सुप्रीम कोर्ट इज परहैप्स अंडरटेकिंग एन एक्सरसाइज दैट डज टू लिटिल टू लेट। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट भी वो भी जो इस एक्सरसाइज को बहुत ही छोटा मानकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। अब देखिए अगर हम बिग कैट्स की बात करते हैं जैसे कि आपके टाइगर हो गए, लायंस हो गए, लेपर्ड्स हो गए, इनको यहाँ पर कंजर्व करने के लिए हमारे पास कोई एक इंटरनेशनल अलायंस नहीं है। इसी के चलते यहाँ पर इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया यहाँ पर एक इंटरनेशनल अलायंस को क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि जितने भी यहाँ पर बिग कैट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। सो द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्लान टू सेट अप एंड कोऑर्डिनेट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है इसी के लाइन में ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी कोऑर्डिनेट सेटअप करने की बात की जा रही है। इंडिया एक तरीके से आज के टाइम पे देखें तो जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इसमें एज अ ग्लोबल लीडर की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुआ है। सो विच इंडिया हैज़ ऑलरेडी कमिटेड 150 करोड़ rupees will lead initiative to disseminate good practice of conserving big cats। तो इंडिया ने यहाँ पर ऑलरेडी 150 करोड़ रुपीस का क्या है बजट एलोकेट किया, कमिटमेंट किया है, जिससे कि हमें क्या करना है, ये जो बिग कैट्स हैं इनको हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। अब तक ये जो एग्रीमेंट आपका हुआ है इसमें अभी आप सभी को पता है कोई भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जिससे कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन चैलेंजेस है बिग कैट्स में, जो अभी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम आ रहा है उसे क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। सो द pioneering a long-standing tiger and other cat conservation good practice which
which evolved in India many be replicated in other range। तो अब तक यहाँ पर 16 कंट्रीज ने क्या किया, अपना रिटर्न कंसेंट दिया है कि वो क्या करेंगे, ये जो आपका IBC है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको यहाँ पर इसका पार्ट होंगे। अभी तक यहाँ पर 39 कंट्रीज आपकी ऐसी हैं जहाँ पर बिग कैट्स आपकी पाई जाती हैं, है ना। तो उसमें से भी 16 कंट्रीज ने अपना रिटर्न कंसेंट दिया है कि दे विल बी अ पार्ट ऑफ IBCA, जहाँ पर वो क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट, जितने भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है इसमें यहाँ पर सपोर्ट करने में बिग कैट्स में, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। Okay, so the now next article is Center's housing scheme for tribal group facing hurdle due to lack of accurate data। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटर की। यहाँ पर क्या है, एक स्कीम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑफ शोइंग डाउन इन हाउसिंग कंपोनेंट ऑफ PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो यहाँ पर जो जनमन PM जनमन, ये आपकी एक स्कीम है जिसके तहत हमारा मेन मोटिव ये था कि जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पीपल है, उन्हें हम क्या करेंगे, घर प्रोवाइड करेंगे, हाउस प्रोवाइड करेंगे। सो ओवर नियरली 5 लाख जो हाउसेस हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने ये टारगेट था कि उनको 2.5 लाख जो टारगेट था कि 2.5 लाख तक जितने भी यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें February 15 तक सेंक्शंस कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर फोरसाइट से कम ही हुआ है, ओनली 1.59 लाख जो हाउसेस हैं वो अब तक सेंक्शंस हुए हैं। तो अगर हम इस स्कीम में थोड़ी सी लाइट डालते हैं तो PM जनमन वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023। ये जो आपका जनमन, आपका ये PM जनमन है, इसको कब अनाउंस किया गया था, 2023 का जो बजट था उसमें अनाउंस किया गया था, जिसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि जो भी आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हें हम क्या करें, यहाँ पर हाउस प्रोवाइड करें और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम यहाँ पर बढ़ाएं। ठीक है, तो अभी लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या रही कि जो 75 ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है, जो हमारा शक्ति पोर्टल है, PM गति शक्ति पोर्टल में यहाँ पर 75 ट्राइबल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है ना, विच हैव बीन ग्रुप्ड अंडर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, जिसकी वजह से हम ये जो डेडलाइन है इससे हम पीछे जाते जा रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको इतना यहाँ पर ये क्लियर होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द नंबर गिवन बाय गति शक्ति ऐप, द गवर्नमेंट वर गिवन अ मंथ टू कंडक्ट देयर ओन सर्वे बिगिनिंग फ्रॉम December 15। अब देखिए गति शक्ति में यहाँ पर कुछ अलग डेटा आ रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना खुद का एक सर्वे स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 15 जनवरी तक यहाँ पे एक्शन प्लान में आया। तो अभी भी यहाँ पर डेटा में क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिल रही है, हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, ड्यू टू दैट हमें ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, फेस करनी पड़ रही है। ओके, सो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। सो देखिए आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।